नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। फाइनली इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 की भर्ती आ चुकी है दोस्तों। जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती दोस्तों। 44,000 पद निकली है और आवेदन दोस्तों 15 जुलाई से मतलब कि आज से जो है अप्लाई आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो भर्ती निकली है पूरे भारत में निकली है, सभी राज्यों में निकली है दोस्तों। इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 में कौन कर सकता है आवेदन, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है अजय। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 के ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों। इंग्लिश में था और 36 पेज था, इसलिए जो मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लिया हूँ और आपको इसमें जो ज़रूरी चीज़ें दोस्तों आपको जो जानना जरूरी है वो चीज़ बताने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डाक विभाग के विभिन्न कार्यालयों में ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस यानी शाखा पोस्ट मास्टर, बीपीएम सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, एबीपीएम डाक सेवक के रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण अनुसंलग्न 1 में दिया गया है। आवेदन निम्नलिखित लिंक पर जैसे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन gov.in पर जमा किए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आपने जान लिया। अब इसके बाद दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन का डेट है 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक जो है आवेदन करने का इसका तिथि दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर कुछ गलती हो जाती है, आप सुधार कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक जो है इस फॉर्म को आप सुधरवा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे हैं दूसरे पेज में, जहाँ पे आपको सैलरी देखने का मिल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं बीपीएम की जो सैलरी है 12,000 से 29,380 रुपये तक। एबीपीएम जो डाक सेवक हैं उनका 10,000 से 24,470 रुपये तक रहेगा। अब पात्रता मानदंड जो है सभी पदों के लिए दोस्तों आयु सीमा दिया गया है। देख पा रहे हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होना चाहिए। नीचे उप पैरा में अनुसार छूट का आधीन भी। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी और EWS को कोई छूट नहीं दिया गया है इसमें। और विकलांग व्यक्तियों को जो है 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो OBC और PW वाले हैं, PWD वाले 13 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो PWD और SC ST के जो है 15 साल तक की जो छुट्टी मिलेगी दोस्तों, मतलब छूट मिलेगी इतने साल का, जैसे कि 18 से 40 साल तक जो एज दिया गया है। तो दोस्तों इसमें अगर योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो देख पा रहे हैं जीडीएस की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंकों के साथ 10वीं का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। बी नंबर में देख पा रहे हैं आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन करना चाहिए। विभाग द्वारा पदभार निर्धारित स्थानीय भाषा का विवरण परिदृष्ट 3 में दिया गया है। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों इसमें ये है कि देख पा रहे हैं जो है इसके बाद शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए नामित पदाधिकारी के पास उपस्थित होना होगा लास्ट में। उस टाइम पे आपके पास अंक पत्र होना चाहिए जो 10वीं 12वीं का आपका है, पहचान पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, PWD प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए जिस कास्ट होगा, तो ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और किसी भी सरकारी अस्पताल, औषधालय, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नियुक्ति के मामले में जनजाति स्थानीय बोलियों की ज्ञान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए दोस्तों है। इंडियन पोस्ट जीडीएस में तीन चीज़ का योग्यता भी होना चाहिए। देख पा रहे हैं जैसा कि पहला नंबर है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और आजीविका के पर्याप्त जो है साधन होने चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि आपको सारा जानकारी जो इम्पोर्टेंट था हमने मतलब इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको कोई जानकारी में डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में हम आपको बताने का भरपूर कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सभी राज्यों में वैकेंसी जो है आ चुकी है।